बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरान अपने जोहरी वादों पर अमल दरामद करे। सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कबल अपनी एक तकरीर में कहा है कि ईरान को अपने जोहरी वादों की पासदारी करनी चाहिए। रूस और यूक्रेन जंग का हल निकालना ज़रूरी है और सऊदी अरब यमन में जंगबंदी की मुद्दत में तोसी की हमायत करता है और तमाम तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने का ख्वाह है। जंग में मुदाखलत का जवाब। यूक्रेन ने 12 ईरानी ड्रोन तैयारे मार गिराए। ईरानी हुकूमत ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग में मुदाखलत करते हुए दर्जनों ड्रोन तैयारे रूस को फराहम किए। मास्को ने इन ड्रोन्स को यूक्रेनी तंसीबात के खिलाफ इस्तेमाल किया और रूस ने इन ड्रोन तैयारों की मदद से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने तेहरान की इस मुदाखलत का जवाब देते हुए दर्जन से जायद ईरानी ड्रोन तैयारे मार गिराए। सऊदी शहजादे की सालसी। रूस के साथ काबिल कदर ताल्लुकात का इशारा। सऊदी अरब ने यूक्रेन में पकड़े गए गैर मुल्की जंगजुओं की रिहाई को यकीनी बनाकर सफारती फतह हासिल कर ली, जो यूक्रेन जंग में मास्को को तनहा करने के ख्वाहिशमंद मगरबी शराकतदारों के लिए सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के रूस के साथ इत्तेहाद की अहमियत का मुबोलता सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक तज्जिया कारों का कहना है कि ये भी हो सकता है कि रूसी वली-ए-अहद का सऊदी वली-ए-अहद का ये इकदाम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जमाल खाशोग्जी के 2018 के कत्ल के बाद इनकी साख को नुकसान पहुंचाने के बाद बैनुल-अक़वामी बहाली के करीब ले जाने में मदद करता है। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुबैना ऑडियो लीक को शर्मनाक करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हमने भारत के साथ तजारत पर पाबंदी लगाई, अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस तजारत को खोलने की कोशिश कर रही है। मरीम नवाज अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी इंपोर्ट करवा रही थी। मरीम नवाज मौजूदा हुकूमत में नाजायज़ काम करवा रही हैं। ऑडियो लीक से वाज़िया हो गया है कि मरीम के दामाद ने भी पैसे बनाए। शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल फायर। जापानी जहाज़ों को खबरदार रहने की हदायत। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। जापानी कोस्ट गार्ड ने मिसाइल लॉन्च की तस्दीक करते हुए जहाज़ों को खबरदार रहने की हदायत की। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरियाई फौज ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने एतवार के रोज़ मशरकी समंदर में एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल दागा। इससे कबल ये रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि प्योंगयांग आबदोज से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइल टेस्ट अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ के मुश्तरका हिस्सा लेने के लिए जनूबी कोरिया पहुंचने के बाद और नायब सदर कैमिला हैरिस के तहशुदा दौरे से कबल सामने आया है। रूस ने जोहरी जंग की धमकी दे दी। यूरोपीय यूनियन का दावा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा ने खबरदार करते हुए कहा है कि दुनिया जोहरी हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक रूसी सदर के बयान को संजीदगी से लें। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूक्रेन रूस जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस जंग में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। इसराइल ने यूक्रेनी सदर को सदमा से दो चार कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसराइल की जानिब से हथियारों की फराहमी में नाकामी पर हैरानगी का इजहार किया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए कैव को मिसाइल शिकन निज़ाम देने में इसराइल की नाकामी पर सदमे से दो चार हैं। यूक्रेनी सदर रवां साल रूस के साथ फरवरी में जंग शुरू होने के फ़ौरन बाद से हथियारों का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती बर्बरियत जारी। मुसल्लह अहलकारों ने 2 मजीद निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में माछिल के इलाके टेकरी नार में काबज भारतीय फोर्सेज ने मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान 2 नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया।
बरतानवी हुकूमत का गैर मुल्की वर्कर्स के लिए वीज़ा प्रोग्राम नरम करने का फैसला। बरतानवी हुकूमत की जानिब से वीज़ा सिस्टम में नुमायां तब्दीलियां लाए जाने का इम्कान, ताकि अहम सनतों के लिए अफरादी कुव्वत की कमी के मसले पर काबू पाया जा सके। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म लिस्ट्रस की जानिब से गैर मुल्की वर्कर्स के लिए वीज़ों के हसूल को आसान बनाया जाएगा, ताकि अहम सनतों को फौरी कुव्वत मुहैया की जाए, अफरादी कुव्वत मुहैया की जा सके। यह फैसला बरतानिया में इक़्तिसाद बाज़ारी के इंतबाह के बाद किया गया है। बांग्लादेश में मुसाफिर कश्ती दरिया में डूबने के बायस 23 हिंदू यात्री हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि कश्ती में 50 से ज़ायद हिंदू यात्री सवार थे। कश्ती डूबने के हादसे में लापता मुसाफिरों की तलाश भी जारी है। हुकाम के मुताबिक कश्ती उलटने का हादसा बोदा कस्बे के नज़दीक पेश आया। हिंदू यात्री मजहबी त्यौहार बोदी शिरवी मंदिर जा रहे थे। भारतीय शुमाली रियासतों में शदीद बारिशों से 24 घंटों के दौरान 36 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़्यादातर अमवात घरों की छतें गिरने से हुई, जबकि 12 अफराद आसमानी बिजली का शिकार बने। सरकारी हुकाम के मुताबिक शुमाली भारत में गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान आसमानी बिजली गिरने से होने वाली हलाकतों की तादाद 39 हो गई है। हुकूमती सतह पर इस किस्म के हादसा से बचाव के लिए गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी, ताकि तूफान और बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अमदादी सामान से लैस ट्रेन तुर्किया से पाकिस्तान पहुंच गई। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान से लैस 24 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन तुर्किया से पाकिस्तान पहुंच गई है। रेलवे ज़राए के मुताबिक 24 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन गुज़िश्ता रोज़ इमदादी सामान लेकर दालबंदीन स्टेशन पहुंची। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, फूड और किचन का सामान शामिल है। बोगियों से इमदादी सामान उतार कर अंदरूने सूबा बजरिया सड़क मुतासरीन के लिए भिजवाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सैलाब ज़दगान के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 60 करोड़ रुपए की इमदाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन शेख अहमद सुल्तान बिन सलीम ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के तनाज़र में इमदादी कोशिशों और मुतासरीन की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक शेख सुल्तान, जिन्होंने पहले सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया था, उन्होंने आज आर्मी रिलीफ फंड के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिया दिया है। अमेरिका की दवासाज कंपनी फाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरी मरतबा कोरोना में मुब्तला हो गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर के 60 साला CEO में मामूली अलामत ज़ाहिर होने पर कोरोना टेस्ट करवाया गया, जो मस्बत आ गया। ख्याल रहे कि अल्बर्ट इससे पहले भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और उन्होंने कोरोना की 2 बूस्टर डोज भी लगवाई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर कोरोना का शिकार हो गए। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी से निजात दिलानी है और सैलाबी सूरत हाल बेहतर होने के बाद सिंध में तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जल्द सिंध का दौरा करेंगे और वो अब और इंतज़ार नहीं करेंगे। साबिक जापानी वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात मलका बरतानिया से भी ज़्यादा महंगी हो गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर 27 सितंबर को अदा की जाएंगी, जिसमें दुनिया भर से 6000 अफराद शिरकत करेंगे। साबिक जापानी वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात का खर्चा 3.25 अरब रुपए के करीब है, जबकि बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात पर 2.25 अरब से ज़्यादा का खर्चा आया था। आलमी बैंक ने मौजूदा मौसमियाती सूरत हाल पर पाकिस्तान को $2 अरब देने पर गौर शुरू कर दिया। आलमी बैंक के नायब सदर का कहना है कि सैलाब के बायस लाइव स्टॉक और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस हुआ। आलमी बैंक पाकिस्तान की मदद करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा है कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ के इक़दाम कर रहे हैं।
आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मदद का यकीन दिलाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब-ज़दा इलाकों में इमदादी कामों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन से बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की और बहाली के कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस समेत अहम लीडरशिप से मुलाकातें हुई, जिन्हें हुकूमत की इमदादी कार्रवाइयों और बहाली की कोशिशों के बारे में आगाह किया गया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी जिक्र करते हुए कहा है कि आलमी रहनुमाओं को मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।